हेलो एवरीवन। आज हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारे फेवरेट सब्जेक्ट मैथ से, जिसमें हम आज सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है आज का सिंप्लीफिकेशन, उसमें आज हम कैलकुलेशन की बेसिक ट्रिक्स सीखेंगे। जिसमें आज हमारा सबसे पहला टॉपिक जो है हमारा स्क्वायर है, जिसमें आज हम सबसे पहले स्क्वायर निकालना सीखेंगे विद जनरल मेथड। आज हमारा जनरल मेथड जो होगा उसमें हम स्क्वायर निकालना सीखेंगे। सबसे पहले हम कोई भी नंबर लेते हैं, जैसे कि आज हमने नंबर लिया 86 का स्क्वायर। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम नंबर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, जिसमें से फर्स्ट पार्ट हमारा यूनिट पार्ट होगा और सेकंड पार्ट हमारा टेंस का पार्ट होगा। ठीक है। देन हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड करने के बाद हम सबसे पहले जो यूनिट पार्ट है उसका स्क्वायर लिखेंगे, जैसे कि हमारा 6 का स्क्वायर होता है 36। एंड देन हम टेंस पार्ट का स्क्वायर लिखेंगे, जिसका स्क्वायर होता है हमारा 8 का स्क्वायर 64। ओके। देन हम जो हमारे यूनिट पार्ट और जो टेंस पार्ट है और जो हमारा स्क्वायर है, इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे, जो कि हमारा होता है 6 2 ज़ा 12 और 12 8 ज़ा 96। ओके। 6 2 ज़ा 12 और 12 8 ज़ा 96। हम ऐसे भी कर सकते थे 8 6 ज़ा 48 एंड 48 2 ज़ा 96। तो जो हमारे लिए इजी होता है वो हम फॉलो करेंगे। ओके। देन हम जो 96 है उसको 1 प्लेस छोड़ के यहाँ पर लिख देंगे एंड देन पूरे पार्ट को हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। 9 एंड 4 9 4 13 13 की 1 कैरी 7। तो हमारा जो आंसर होगा, मतलब कि 86 का जो स्क्वायर होगा हमारा, 86 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7396, मतलब 7396। ये हमारा है जनरल मेथड हाउ टू फाइंड स्क्वायर। वन मोर एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे कि हमने एग्ज़ाम्पल लिया यहाँ पे, जैसे कि हमने 2 डिजिट का एग्ज़ाम्पल लिया था। अब हम 3 डिजिट का भी एक एग्ज़ाम्पल आपको करके दिखा देते हैं। जैसे कि हमने लिया है 143 का स्क्वायर। अब 143 का स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे? सेम वही मेथड अप्लाई करेंगे। हम नंबर्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, एक पार्ट यूनिट पार्ट और एक पार्ट मतलब जो भी बाकी आगे जो भी नंबर होंगे उसको हम पूरा टेंस मतलब एक डिजिट मानेंगे। जैसे कि 14 हमारा एक नंबर है और 3 हमारा एक नंबर है। 2 पार्ट में हमने इसको डिवाइड कर लिया। देन हम यूनिट पार्ट का सबसे पहले स्क्वायर लिखेंगे, जैसे कि 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो 9 हम सिंगल में नहीं लिखेंगे, जो भी सिंगल स्क्वायर की नंबर होगी, मतलब जिसका स्क्वायर करने पर सिंगल डिजिट आती है, उसको हम सिंगल नहीं लिखेंगे, डबल लिखेंगे, जैसे कि हम 9 को 09 लिखेंगे। ठीक है। देन हम उसके बाद 14 का स्क्वायर लिखेंगे। 14 का स्क्वायर होता है हमारा 196। उसके बाद मैंने क्या बताया था, जैसे कि हमें इन तीनों नंबरों को, मतलब एक ये नंबर, एक ये नंबर और एक ये नंबर, इन तीनों नंबरों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 2 ज़ा 6 एंड 14 6 ज़ा 84। तो हमारा जो मल्टीप्लिकेशन होगा इन तीनों नंबरों का, दिस नंबर एंड दिस नंबर एंड दिस नंबर, तीनों नंबरों का जो स्क्वायर होगा हमारा, मल्टीप्लिकेशन होगा हमारा, वो 84 होगा। तो मैंने बताया था आप लोगों को इस वाले स्टेप में कि हम जो हमारा स्क्वायर जो हमारा मल्टीप्लिकेशन आएगा उसको हम एक नंबर छोड़ के लिखेंगे। तो सेम यहाँ पे भी हम यही करेंगे, एक नंबर छोड़ के हम 84 को यहाँ पर पुट करेंगे। देन हम ऐड कर देंगे दोनों नंबरों को, तो हमारा एडिशन जो आएगा वो ये आएगा। तो 6 और 8 14 होता है, तो 14 की 1 कैरी 10 0 और यहाँ पे 2। ठीक है। तो हमारा जो आंसर होगा, मतलब कि जो हमारा स्क्वायर निकल के आ चुका है, देख सकते हैं आप सभी लोग। तो 143 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 20449 इज़ द आंसर। ओके, गॉट इट एवरीवन? सो ये हमारा था जनरल मेथड। अब हम बेसिक मेथड से भी स्क्वायर निकालना सीखेंगे।
जो कि मेरे हिसाब से ईज़ीएस्ट होता है बेसिक मेथड। तो हम ज़्यादातर देखते हैं कि हमारे जो एग्ज़ाम्स होते हैं कंपटीशन के, उनमें जो स्क्वायर पूछे जाते हैं वो ज़्यादा बड़े नंबर उसके नहीं पूछे जाते हैं, जिन मतलब कि जैसे कि 50 से प्लस पूछे जाएंगे, 100 के अंदर ही रहते हैं जो भी रहते हैं। तो हम 100 के अंदर ही का जितने भी नंबर्स आते हैं हमारे, जैसे कि 96 हो गया, 84 हो गया, एंड देन हमारा हो गया और भी होते हैं जैसे कि 51, 52 और जितने भी नंबर्स हैं 101 से लेकर 100 तक के स्क्वायर। फिर फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो याद करना है स्क्वायर, वो हमें 40 तक याद होना चाहिए पूरा कम्प्लीटली। 1 से लेकर 40 तक हमें स्क्वायर याद होना चाहिए। देन उसके बाद हम 40 के आगे मतलब 41 to 100 इन नंबरों का स्क्वायर आज कैसे निकालते हैं वो हम सीखेंगे इस वीडियो में। इस बेसिक मेथड को हम बेस मेथड भी कह सकते हैं। बेस मेथड इन द सेंस कि हम बेस मान लेते हैं 50 को, मतलब 50 बिलो नंबर स्क्वायर, मतलब 50 से जो कम होते हैं, जैसे कि 49 हो गया, 48 हो गया, एंड देन हमारा हो गया 46, मतलब ये सारे नंबर जो 50 से कम होते हैं तो उनका स्क्वायर आज हम निकालना सीखेंगे। तो इस बेस मेथड में हम सबसे पहले ये देखेंगे कि जैसे कि मैंने बोला कि हमारा ये बेसिक मेथड जो है वो बेस मेथड के भी नाम से हम मतलब बोल सकते हैं इसको एज अ बेस मेथड। इस बेस मेथड में हमें 50 को हम बेस मानते हैं, मान लीजिए। तो 50 का स्क्वायर जो हमारा होता है वो 2500 होता है, ठीक है। देन हम इसमें हम 25 को बेस मान लेते हैं, मतलब कि हमारा 25 जो है वो बेस है। अब हम नंबर लेते हैं, एक नंबर जैसे कि हमने जो नंबर लिया है वो 43 मान लीजिए लिया है, ठीक है। तो सॉरी, मैं ये बोल रही थी कि जैसे कि हमारा जो 50 है इसको हम बेस ना मानकर, इसको बेस ना मानकर 25 को हम 50 को बेस मानेंगे। तो हम 50 से देखेंगे कि 43 हमारा कितना कम है। 50 में 43 मतलब कितना कम है, तो हमारा 7 कम है, ओके। 50 में हमारा 7 कम है, तो 7 का स्क्वायर सबसे पहले हम लिख लेंगे लास्ट प्लेस पे 49 होता है। देन हमारा 7 कम है, तो हमारा जो नंबर है 25, जिस मतलब 50 का जो स्क्वायर होता है 25 में ये हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब माइनस करेंगे, तो हमारा कितना आएगा, 18 आएगा। तो हमारा जो बचा हुआ प्लेस है मतलब 18 पुट कर देंगे, देन हमारा ये नंबर हो जाएगा इसका स्क्वायर। तो जो हमारा 25 जो है वो हम बोल सकते हैं कि ये हमारा मैजिक नंबर है, ओके। मैजिक नंबर बोल सकते हैं क्योंकि हम जो भी हमारा जितना भी वैल्यू कम होगा, मान लीजिए जो भी नंबर हमने लिया है 43 लिया है, तो 43 50 से कितना कम है, 7 कम है। तो जितना भी कम है वो हम मैजिक नंबर में ऐड कर देंगे, मतलब कि जितना भी हमारा वैल्यू आएगा सब्ट्रैक्ट करने के बाद, मतलब जितने भी वैल्यू कम है, जैसे 43 है या 47 लिया तो 3 कम है, तो 3 का स्क्वायर लिख देंगे। देन उसके बाद हम 3 को 25 में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो जो भी हमारी वैल्यू आएगी वो हम पुट करेंगे इस तरह से। अभी मैं करके आपको दिखाती हूँ दोबारा से, तो आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हमारा ये जो 25 है ये हमारा मैजिक नंबर है। मैजिक नंबर में हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो एक और मैं एग्ज़ाम्पल आपको लेकर दिखाती हूँ, जैसे कि हम ले लेते हैं 49 का स्क्वायर ले लेते हैं। तो 49 50 में कितना कम है, 49 50 में कम है 1 कम है, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 0 1, ओके। और 1 कम है तो 25 में सब्ट्रैक्ट करेंगे हम मैजिक नंबर में इसको, तो हमारा आएगा 24, ओके। तो 24 आया, तो हमारा जो 49 का स्क्वायर होगा वो 2401 होगा, ये होगा, ओके। एक और एग्ज़ाम्पल मैं आपको लेकर दिखाती हूँ, एज इन जैसे कि ये तो 1 कम 2 कम 3 कम इस तरह से है, मतलब 50 से 1 मतलब 10 तक की कम है। तो अब हम और कम लेकर दिखाते हैं, जैसे कि एज इन हम ले लेते हैं कि तो हम नंबर ले लेते हैं जैसे कि 30
38 मान लीजिए हमने ले लिया, ठीक है। तो 38 का स्क्वायर करेंगे तो 50 में ये कितना कम है, 12 कम है, ठीक है। 50 में 12 कम है तो हम 12 का स्क्वायर जो होगा वो हम लिखेंगे, कितना होता है 12 का स्क्वायर, आप सब लोगों को याद हो तो 144 होता है। तो हम 44 यहाँ पर प्लेस करेंगे और 1 जो हमारा होगा वो कैरी पर जाएगा, ओके। तो मतलब हम 2 ही डिजिट तक लिख सकते हैं नंबर को। अगर 3 डिजिट का स्क्वायर आ रहा है, मतलब जो भी स्क्वायर है उसका नंबर जो भी आ रहा है हमारे स्क्वायर में तो 3 डिजिट का आ रहा है, तो हम एक जो होगा 3rd डिजिट उसको हम कैरी पर ले लेंगे, ठीक है। अब ये 25 से मतलब 25 में इसको सबट्रैक्ट करेंगे, तो 25 में अगर हम सबट्रैक्ट करेंगे तो आएगा हमारा 25 में हम सबट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आएगा 13, ओके। तो 13 में 1 ऐड करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 14 आएगा। तो जो हमारा स्क्वायर आ गया हमारा 38 का 1444, मतलब 1444 इज़ द आंसर। तो ये हम इस तरह से स्क्वायर निकालना सीख रहे हैं। तो हम एक और नंबर ले लेते हैं आपके, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आए। तो हम एक और एग्जांपल लेते हैं, जिन 36 ले लेते हैं। रैंडम नंबर्स मैं पिक कर रही हूँ जिसमें मतलब आपको इजी हो समझने में। तो हम 50 से देखेंगे ये कितना कम है, तो 50 से ये कम है 14, मतलब 14 का कम है। तो हम 14 का स्क्वायर जानते हैं, तो 14 का स्क्वायर होता है 196। तो हम 96 को लिखेंगे और 1 हमारा कैरी पर देंगे। उसके बाद हम इसमें चेक करेंगे कि ये कितना कम है, तो ये हमारा कम है 11 कम है। तो हम 11 यहाँ पर लिखेंगे और 11 का माइनस करेंगे तो 12 आएगा, मतलब सॉरी सब ऐड करेंगे 1, 11 में 1 ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 12। तो हमारा आंसर है 1296। इस तरह से हम स्क्वायर निकालना सीख गए हैं विद बेस मेथड और विद जनरल मेथड, ओके। तो दोनों ही मेथड बहुत ही इजी हैं, तो आप इन दोनों मेथड का यूज़ करके स्क्वायर निकाल सकते हैं। अब हम सीखेंगे जो हमारा अबव 50 नंबर्स होते हैं, मतलब अबव 50, जो 50 से ज़्यादा होते हैं, जैसे कि 69 हो गया हमारा, 89 हो गया या हमारा 70 हो गया। तो इन नंबर्स का स्क्वायर हम निकालना सीखेंगे। तो इसमें भी हमारा जो मैजिक नंबर होगा वो 25 ही होगा, मतलब 50 का स्क्वायर जो है हमारा वो 25 ही होता है। तो हम कोई भी रैंडम नंबर पिक करते हैं, हमने जैसे कि लिया 54 का स्क्वायर, आज हम देखेंगे। तो ये 54 मतलब 50 से ज़्यादा है, तो 50 से कितना ज़्यादा है हम चेक करेंगे। तो हम ये 4 ज़्यादा है, मतलब 4 बड़ा है 50 से। तो 4 का स्क्वायर हम जानते हैं कितना होता है, 54 का स्क्वायर हम निकालें तो 4 का स्क्वायर हम जानते हैं 16 होता है। तो हम यहाँ पर 16 पुट करेंगे। देन हम देखेंगे जो हमारा मतलब कितना बड़ा है, तो 25 में हम इसको ऐड कर देंगे तो 29 आएगा। तो हमारा 54 का जो स्क्वायर है वो ये आया 2916, ओके। तो हम ये सेम ही प्रोसेस है जैसे कि उसका है। तो जैसे कि आपने देखा कि जब हमने 50 से बिलो नंबर्स का स्क्वायर देख रहे थे, हम 50 से जो कम है, तो उसमें हमने देखा कि हम 50 से देखते हैं कि कितना कम है, उसमें सबट्रैक्ट करते हैं। तो हम जितना कम है उसका स्क्वायर यहाँ पर लिख देते हैं। देन उसके बाद हम देखते हैं कि ये मतलब 25 में इसको सबट्रैक्ट करते हैं, मतलब सेम प्रोसेस है। इसमें हम सबट्रैक्ट करते हैं, पहले कितना कम है वो उसका स्क्वायर लिख के, कितना कम है वो 25 में सबट्रैक्ट करके जो आता है उसको हम यहाँ पर पुट करते हैं, ठीक है। तो दोनों को मिला के हमारा एक नंबर बनकर आता है जो कि इसका स्क्वायर होता है। सेम एज इन हम 50 से अबव नंबर में भी यही करते हैं, जैसे उसमें सबट्रैक्ट करते हैं, इसमें हम यहाँ पर ऐड करेंगे। तो 50 का स्क्वायर जो होता है वो 2500 होता है। तो हम ये देख रहे हैं कि हमने देखा पहले कि सबसे पहले हमारा जो नंबर है जो जिसका हमें स्क्वायर करना है वो कितना बड़ा है 50 से, तो हमारा 4 बड़ा है। देन उसके बाद हम जो हमारा 4 है इसका हमने स्क्वायर यहाँ पर लिखा। देन हमने जो 25 हमारा जो मैजिक नंबर है उसमें हमने इसको ऐड कर दिया, तो हमारा जो नंबर आया वो हमारा 29 आया। तो वो पूरा टोटल नंबर हमारा
इसका स्क्वायर बन गया। तो ये बहुत इजी मेथड है जो कि आप इजी एकदम बिना पेन के भी कर सकते हैं आप अपने माइंड में। देन उसके बाद जो कि हमारे कंपटीशन में हमें बहुत हेल्प करेगा। एक और नंबर हम लेकर आपको एग्ज़ाम्पल करके दिखाते हैं। जैसे कि हमने एक एग्ज़ाम्पल लिया, जैसे कि ये 50 से मतलब 1 डिजिट कम था, तो हम ऐसे 2 डिजिट कम वाले नंबर लेते हैं। जैसे कि हमने ले लिया 63, ठीक है। तो 63 का आज हम स्क्वायर देखेंगे तो ये 50 से कितना ज़्यादा है, तो 50 से 13 ज़्यादा है। तो सबसे पहले हम 13 का यहाँ पर स्क्वायर लिखेंगे जो कि होता है 169। तो 1 हमारा कैरी गया और बाकी बचा हुआ नंबर वहाँ पे हमने पुट कर दिया, ठीक है। अब हम ये 25 में इसको ऐड करेंगे। तो ऐड करने के बाद हम देखेंगे कि कितना आ रहा है। ये आ रहा है 38, ठीक है। तो 38 में हम 1 ऐड करेंगे जो भी हमारे कैरी है, उसके बाद वो आएगा 39। तो हमारा ये आ गया 63 का स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं कि कितना इजी है, जो कि बहुत ही मतलब ईजीएस्ट मेथड है। चाहे तो आप इस मेथड से कर लीजिए, जनरल मेथड जो मैंने आपको बताया है, चाहे तो आप इस मेथड से कर लीजिए जो कि हमारा बेस मेथड है, जिसमें हमारा मैजिक नंबर जो है वो हमारा 25 है। ओके, 25 हमारा मैजिक नंबर है, जो कि अगर हम 50 से बिलो नंबर देख करेंगे तो हम सब्ट्रैक्ट करते आएंगे, चाहे वो कितना कम है वो उसमें से 25 सब्ट्रैक्ट करेंगे वो। तो और जो हमारा अबव नंबर है उसमें हम एडिशन करते हुए आएंगे, कितना बड़ा है वो चेक करेंगे, उसके बाद 25 में ऐड करते रहेंगे। तो ये हमारा ट्रिक है फॉर स्क्वायर निकालने के लिए।